हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखिए हम ये क्वेश्चन, द यूज ऑफ केमिकल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इज कॉल्ड। केमिकल्स का यूज, वैसे तो जितने भी मेडिसिन होती हैं, ड्रग्स होते हैं, वो सब केमिकल्स ही होते हैं, लेकिन डायरेक्ट यूज किया जाता है जो केमिकल्स का, तो उसको क्या बोलते हैं? केमोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, एंजियोथेरेपी एंड पॉलीथेरेपी। इन चार में से हम कौन सा नाम दे रहे होते हैं? डी पार्ट देखते हैं बच्चों। सबसे पहले जो हमारा डी पार्ट है, पॉलीथेरेपी में हम क्या करते हैं? कई सारे टाइप की अलग अलग ड्रग्स इकट्ठा करके हम यूज कर रहे होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि ये पॉलीथेरेपी है। दैट मीन्स दो या तीन डिफरेंट टाइप की ड्रग्स अगर हम इकट्ठा यूज करते हैं, तब हम पॉलीथेरेपी इसको बोल रहे होते हैं। जैसे पार्किंसंस डिजीज में पॉलीथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, या दो या तीन चीजें इकट्ठी करके अगर हम यूज करते हैं, जैसे फिजियोथेरेपी यूज कर ली, साथ में ड्रग भी यूज कर रहे हैं, साथ में और कोई टेक्निक भी साथ यूज कर रहे हैं, तो पॉलीथेरेपी ये बोली जाती है। पार्किंसंस डिजीज के लिए, स्किज़ोफ्रेनिया के लिए जब हम यूज करते हैं तो पॉलीथेरेपीज यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम सी पार्ट की बात करते हैं, एंजियोथेरेपी क्या है? जो एंजियोथेरेपी होती है बच्चों, वो अगर कहीं बॉडी में क्लॉट, कहीं ब्लड में या हार्ट में या किसी वेसल में आ जाता है, तो उसे थ्रोम्बस बोलते हैं। जो थ्रोम्बस है, उस थ्रोम्बस को रिमूव करने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाना जरूरी है, अदरवाइज ये ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देता है। और ये जो क्लॉट आते हैं, क्लॉट के अलावा कोई और डिपोजिशंस भी हो सकते हैं किसी और टाइप के, तो इसके लिए जो हम थेरेपी यूज कर रहे होते हैं उसको हम एंजियोथेरेपी बोलते हैं। एंजियोथेरेपी का अपना तरीका होता है। अगर हम बी पार्ट की बात करते हैं, बी पार्ट फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी यूजुअली इस्तेमाल की जाती है, जैसे कोई पेशेंट है, उसको पेन है कहीं पर, उसको एक्सरसाइज के ज़रिए या उसको मसाज के ज़रिए या फिर उसको हीट, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में सिकाई बोलते हैं, हीट करके उस पर्टिकुलर पार्ट को जहां पर पेन है, स्ट्रेच एक्सरसाइज करके ट्रीट किया जाता है। उसके लिए अलग फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। तो फिजियोथेरेपी भी एक तरीके की थेरेपी है रिलीफ के लिए। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, हमें तो केमिकल के यूज की बात करनी है। तो क्लॉट डिजोल्व करने के लिए ये कई सारे टाइप की अलग अलग थेरेपीज को इकट्ठा करके फिजियोथेरेपी में हम एक्सरसाइज कराते हैं, मसाज कराते हैं, या फिर इसके अलावा फिजियोथेरेपी में हम हीट करके उस पर्टिकुलर पार्ट को ट्रीट कर रहे होते हैं। जो कीमोथेरेपी है, इस कीमोथेरेपी का इस्तेमाल हम करते हैं कहीं अगर केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाए, पर्टिकुलर टाइप के केमिकल का इस्तेमाल किसी ट्यूमर को डिसॉल्व करने में या किसी टाइप के एक सेल्स में मेडिसिन को डायरेक्ट इंसर्ट करने में किया जाता है। ये दो तरह से यूज की जा सकती है कीमोथेरेपी। ओरली भी मेडिसिन इसमें दी जाती हैं, इसके अलावा इंजेक्शन के थ्रू या आईवी के थ्रू भी ये मेडिसिन दी जा सकती हैं, जो केमिकल्स इंसर्ट कराए जाते हैं। यूजुअली ट्यूमर्स को डिसॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया में इस कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो द यूज ऑफ केमिकल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, केमिकल का जो यूज हम करते हैं उसी को कीमोथेरेपी बोला जाता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये कैंसर वगैरह यूज करने में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कैंसर वगैरह को ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों आ जाएगा हमारा ए। फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।